अलवर, राजस्थान, राजाओं और रानियों की धरती, बहादुरी और शौर्य की कहानियां। लेकिन इस शानो शौकत के पीछे एक अंधेरा छिपा है। राजमहल पैलेस, जो कभी ताकत का प्रतीक था, अब अज्ञात का प्रमाण है। स्थानीय लोग अलौकिक कहानियां सुनाते हैं, ऐसी कहानियां जो आपकी रूह कंपा दें। महल की दीवारों ने सब कुछ देखा है। बच्चों की हंसी, दरबारियों की फुसफुसाहट और दिल टूटने वालों के खामोश आंसू। ये दीवारें समय की गवाह हैं, जिन्होंने सदियों से अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेटा है। हर कोना, हर दरार, हर चित्र एक कहानी बयां करता है। ये महल कभी जीवन से भरा हुआ था। यहाँ की दीवारों ने राजाओं के शौर्य को देखा है, रानियों की सुंदरता को सराहा है और दरबारियों की चालाकियों को समझा है। लेकिन अब ये दीवारें खामोश हैं, जैसे किसी गहरे राज को छुपा रही हों। कुछ लोग कहते हैं कि दीवारों को आज भी सब याद है। वे हवा में ये किस्से फुसफुसाते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, ये बाकी की बाहिं, तब ये दीवारें जीवंत हो उठती हैं। उनकी फुसफुसाहटें हमें उन दिनों की याद दिलाती हैं जब ये महल अपने पूरे वैभव में था। वे हवा में ये किस्से फुसफुसाते हैं, प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानियां। ये कहानियां हमें उस समय की ओर ले जाती हैं जब महल में हर दिन एक नया नाटक खेला जाता था। हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती थी जो समय के साथ धुंधली हो गई है। प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानियां। ये कहानियां हमें उस समय की ओर ले जाती हैं जब महल में हर दिन एक नया नाटक खेला जाता था। हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती थी जो समय के साथ धुंधली हो गई है, लेकिन दीवारें सब याद रखती हैं। ये फुसफुसाहट एक ऐसे अतीत की ओर इशारा करती हैं जो रहस्य में डूबा हुआ है। महल की दीवारें हमें उन दिनों की याद दिलाती हैं जब यहां जीवन था, जब हर कोना जीवंत था। अब ये दीवारें खामोश हैं, लेकिन उनकी फुसफुसाहटें हमें उस समय की ओर ले जाती हैं जब ये महल अपने पूरे वैभव में था। कहानी यह है कि एक राजा, जो लालच से प्रेरित था, का इसी दीवारों के भीतर दुखद अंत हुआ। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, महल के हॉल में भटकती रहती है। कहते हैं कि अंधेरी रातों में उसके कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं, उसके लालच और उसकी कीमत की एक निरंतर याद दिलाता हुआ। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने महल के गलियारों में एक अजीब परछाई देखी है। यह परछाई अक्सर रात के समय दिखाई देती है, जब महल के गलियारे पूरी तरह से शांत और सुनसान होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस परछाई को चलते हुए देखा है, जैसे कि वह किसी अदृश्य मार्ग पर चल रही हो। एक छायादार आकृति जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती है। यह आकृति इतनी तेजी से गायब हो जाती है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने वास्तव में कुछ देखा भी था या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आकृति महल के पुराने निवासियों की आत्मा हो सकती है, जो अभी भी यहां भटक रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक रानी की आत्मा है, जो अपने खोए हुए प्यार को हमेशा के लिए खोज रही है। इस रानी की कहानी बहुत ही दुखद है। कहा जाता है कि वह अपने प्रेमी से अलग हो गई थी और उसके बाद से ही उसकी आत्मा इस महल में भटक रही है। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी दिखाई देती है, जो उसके दिल के दर्द को बयां करती है। उसका दुख खाली हॉल में गूंजता है, जो उसके शाश्वत दुहक की याद दिलाता है। जब आप इस हॉल में चलते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई आपके पीछे चल रहा हो। यह हॉल इतना विशाल और सुनसान है कि यहाँ की हर आवाज गूंजती है, जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर रानी की सिसकियां सुनी हैं, जो उनके दिल को दहला देती हैं। महल के इस हिस्से में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास हो। Section 5. The Locked Room. This door, with its intricate carvings and rusty lock, has stood the test of time,
guarding secrets that have remained hidden for centuries. महल के अंदरूनी हिस्से में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। यह कमरा, जो धूल और समय की परतों में ढका हुआ है, एक रहस्य का प्रतीक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह राजा का पुराना कक्ष है। यह कक्ष, जो कभी शाही वैभव का प्रतीक था, अब एक भूतिया माहौल में बदल गया है। इसके आसपास की हवा में डर और खौफ है। जैसे ही आप इस कमरे के पास आते हैं, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। कुछ लोगों ने अंदर से अजीब आवाजें आने की बात कही है। ये आवाजें, जो कभी कभी रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं, लोगों को और भी ज्यादा डरा देती हैं। फुसफुसाहट, कदमों की आहट और दर्दनाक चीखें। ये आवाजें, जो कभी कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि लगता है जैसे कोई आपके पास ही खड़ा हो। इस कमरे में कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या यह सच में राजा का कक्ष है या फिर कुछ और? क्या इन आवाजों के पीछे कोई सच्चाई है या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है? इस कमरे के रहस्यों को जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। सेक्शन 6, द नाइट ऑफ द फुल मून। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रातों में महल सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ऊर्जा स्पष्ट होती है, हवा प्रत्याशा से भरी होती है। ऐसी रातों में दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। आत्माएं निडर हो जाती हैं, उनकी उपस्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। सेक्शन 7, द अबैंडन्ड विंग। महल का एक हिस्सा छोड़ा हुआ है, दशकों से अछूता है। कहते हैं कि यह राजमहल का सबसे ज्यादा भूतिया हिस्सा है। यहाँ की हवा सड़न और डर की गंध से भरी है। स्थानीय लोग इस विंग से बचते हैं क्योंकि उन्हें वहां रहने वाली आत्माओं के क्रोध का डर है। सेक्शन 8, द लोकल्स टेल्स। पीढ़ियों से स्थानीय लोग भूतिया महल की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। अस्पष्टीकृत घटनाओं और भूतिया आभा मंडल के किस्से। कुछ लोग उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। वे जानते हैं कि कुछ सच्चाइयों को अछूता ही रहने देना बेहतर है। सेक्शन 9, द अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना। वर्षों से कई लोगों ने राजमहल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने अजीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत ठंडे स्थानों और बिना शरीर की आवाजों की सूचना दी है। क्या यह दिमाग का वहम है या कुछ और भयानक? इसका जवाब मायावी बना हुआ है। सेक्शन 10, द मिस्ट्री एंड्योर्स। अलवर का राजमहल बीते युग की एक भूतिया याद दिलाता है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और अलौकिकता आपस में जुड़े हुए हैं। कहानियां मोहित और भयभीत करती रहती हैं। क्या हम कभी इन द्रुतशीतन कहानियों के पीछे की सच्चाई जान पाएंगे? शायद कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है।